बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सोशल मीडिया महाज पर इमरान खान और मरियम नवाज आमने सामने आ गए। ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। सरबराह तहरीक इंसाफ ने नून लीग की सीनियर नायब सदर को बिगड़ी खातून का लक़ब दिया, तो मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आज़म को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। इमरान खान ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर शर्मनाक हमलों का मकसद इलेक्शन से फरार है। मरियम नवाज ने जवाब दिया, आप देखेंगे ये बिगड़ी खातून कैसे आपको मात देती है। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था। मरियम बीवी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं सुना। जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में छिड़ी लफ्जी जंग ट्विटर वॉर में तब्दील। सरबराह तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर मरियम नवाज को बिगड़ी खातून का लक़ब दिया, तो लीगी रहनुमा ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि पीडीएम और बिगड़ी खातून के हमलों का मकसद इलेक्शन से फरार है। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि तुम्हारी चीखें गलत नहीं हैं, क्योंकि तुम साजिशों के सरगना रहे हो, अपने गॉडफादर फैज और उसके टोले की मदद से साजिशों पर पलते रहे हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट पर हमलों से ये गिरोह वफाक को शदीद नुकसान पहुंचाना चाहता है। इंतखाबात के लिए हमें असम्बलियां तोड़ने का चैलेंज दिया गया, अब हम मुकाबले के लिए पुकार रहे हैं तो इनकी जान निकल रही है। मरियम नवाज ने जवाबी वार किया, कहा आपका चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर कर नाकाम हो गया। 58 अरब की चोरी, तोशाखाना की डकैती करते रंगे हाथों पकड़े जाने वाले आप वाहिद वजीर आजम हो। अब तुम्हारे जैसे लाडले और प्यादे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। देखना ये बिगड़ी खातून तुम्हें कैसे मात देती है। सियासी हरीफों पर जाती हमले करना, उनका मजाक उड़ाना इमरान खान का वतीरा रहा है। वो अपने मुखालिफिन को किस तरह निशाना बनाते रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। असर जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है, इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं, इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया, लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी काम पे टांग रही है। बिलावल सियासत छोड़ेगा तो नए अल्फाज निकलाएंगे, जिस तरह काम पे टांग रही है, चीनी उग रहा है, बारिश आता है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। और इमरान खान ने दावा किया है कि माफिया अदलिया पर हमला आवर है। सियासतदान नहीं, माफिया ही जजिस की टेप बना सकते हैं। अदलिया को कंट्रोल करने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है ये माफिया का, पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। इंटीरियर मिनिस्टर टेप चला रहा है किसी की, ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक इनका मकसद है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कमजोर करके इन चोरों को फिर से इलेक्शन जिता दिया जाए। पुरअमन एहतजाज, जेल भरो तहरीक शुरू की, जो लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, उनको कपड़े नहीं दे रहे हैं, उनको दूर दूर ले गए, किसी को अटक डराने धमकाने से। उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको करप्शन केसेस में लाने के लिए 164 का बयान दिलवाया गया। इसको फिर धमकियां दी गई कि तुमने ये बताना किसी को नहीं है, तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हें ये मरवा देंगे। जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, ये नामालूम अफराद जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब, ये जावेद अली की, इसके ऊपर कोर्ट एक्शन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के लिए कठपुतली जमात समेत कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना पीपल्स पार्टी का किसी से मुकाबला है,
हम सियासत में अवाम को हक दिलाने के लिए आए हैं। जानते हैं खान साहब के पीछे डॉक्ट्राइन था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करना चाहता था। अवाम की सपोर्ट से उन्हें नाकामी हुई। वो कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ है ही, हमारा सियासी मुखालिफ कोई कठपुतली जमात नहीं है। हमारा सियासी मुखालिफ कोई ऐसा जमात नहीं है जो हमारा इलेक्शंस में हमारा सामना या मुकाबला करे। ये मुल्क एक बहरान में है, सियासी बहरान, आईनी बहरान, जमहूरी बहरान, मुआशी बहरान। अब आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे ताकि हम मिल के जदोजहद कर सकते हैं और अवाम को उनके हक पहुंचा सकते हैं। हम जानते हैं कि खान साहब के पीछे एक डॉक्ट्रिन था। उस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा भी ये था कि अगर हमने कटौती करना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम शुरू। जिस हुकूमत ने, जिस शख्स ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की कोशिश की, गरीब तरीन औरतों को इस प्रोग्राम से हटाने की कोशिश की, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। और अब बात करेंगे पीसीबी और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से। पीएसएल के बाकी मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे या नहीं, बेयकीनी के बादल मंडला रहे हैं। मामला फंड्स का है। पंजाब हुकूमत ने फंड्स देने से ही इनकार कर दिया है। अब बात कर लेते हैं, कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, अब से कुछ देर कबल आपसे गुफ्तगू हो रही थी, लग ही रहा था कि मामला तय पा गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो सकी सिचुएशन। जी बिल्कुल। इस जो तमाम सूरत हाल की जो असल कहानी है वो ये है कि परवेज इलाही हुकूमत ने नजम सेठी से मुलाकात की थी वजीर आला हाउस में, और वजीर आला हाउस में परवेज इलाही जो साबिक वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने कमिट किया था कि कोई सिक्योरिटी के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जबकि निगरान हुकूमत ने चंद रोज कबल सिक्योरिटी और दीगर अखराजात की मद में करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। और आईजी पंजाब ने जो डॉक्टर उस्मान अनवर है, उन्होंने 5 करोड़ रुपए का खुद जो है वो नजम सेठी से मुतालबा किया था सिक्योरिटी की मद में, और लेटर भी लिखा गया था जिसकी कॉपी समा को वसूल हुई है, और उसमें ये लिखा गया था कि 5 करोड़ की डिमांड की गई है सिक्योरिटी के हवाले से, और जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी की मद में 5 करोड़ फौरी ट्रांसफर किए थे अकाउंट में, जबकि बाद में निगरान हुकूमत ने मुतालबे मजीद बढ़ा दिए और 45 करोड़ अजाफी भी मांग दी है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर डट चुका है और ये कहता है कि उनको 1 रुपया भी अदा नहीं किया जाएगा। उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफी हद तक बहस भी की है निगरान हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, जिसके बाद अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा। और अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौकफ है वो अपना निगरान हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को पहुंचा दिया है कि जो 2 मैचेस हैं वो लाहौर में करवाए जाएंगे, उसके बाद तमाम मैचेस जो है अभी तक का क्या मौकफ है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका बेहद शुक्रिया। अगर पीसीबी ताउन नहीं करता तो जहां चाहे मैच करवा लें। पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत सिर्फ पीएसएल के 2 मैचेस का खर्चा उठाएगी। अब्बास नकवी से बात करते हैं। अब्बास, बताएगा ज़राए क्या बता रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सूबाई काबीना का जो इजलास है वो आज निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से बुलाया गया था, और ज़राए पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि अगर पीसीबी अपनी लाइट्स नहीं खरीदती तो हम इनको पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया, ज़राए का ये कहना है कि पीसीबी अपनी लाइट्स खरीद लेती है तो इस पर 25 करोड़ रुपये खर्चा आएगा, और किराए की तरफ अगर जाते हैं तो उस पर 80 करोड़ रुपये जो है किराए की मद में देना पड़ेंगे, जिसकी वजह से पीसीबी को जो पंजाब निगरान हुकूमत ने उसे जवाब दे दिया है। जबकि इसके साथ साथ पीसीबी ही पंजाब हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेगी, तो जहां चाहे मैच करवाना चाहे करवा ले। उनका ये भी कहना है कि पीसीबी के अकाउंट में इस वक्त अरबों रुपए मौजूद है, और पीसीबी अपने ही इवेंट पर पैसे लगाने की बजाय पंजाब हुकूमत से, बिल्कुल पंजाब हुकूमत का ये रद्द-ए-अमल सामने आया। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी। क्या जेल भरेगी, जानिए कुछ देर बाद। और अब आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत इंतखाबात अज़ खुद नोटिस केस में हुकूमती इत्तेहाद और वकला की जानिब से अलग अलग मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। सियासी जमातों ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है। दूसरी जानिब वकला ने 2 जजेस से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ को अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश करार देते हुए फ़रीक बनने की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत अज़ खुद नोटिस केस में 2 मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी गयी। पहली दरखास्त हुक्मरान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से आई। इस्तदा की गई कि इस अहम मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी शामिल नहीं होने चाहिए। ये दोनों जजेस अपना जहन पहले ही वाज़े कर चुके हैं।
सुप्रीम और हाई कोर्ट के वकला ने फरीक बनने की दरखास्त में मौकफ अपनाया कि 3 सियासी जमातों का मुश्तरका बयान कानून और हकाइक के मुनाफी है। बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब बाज़खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी पर इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ गए। एग्जीक्यूटिव कमेटी के 17 में से 9 अरकान ने इजलास बुलाकर अपने ही सदर आबद जुबैरी को केस लड़ने से रोकते हुए एहसन बोन को बार का वकील नामजद कर दिया। एलामिया के मुताबिक आबद जुबैरी इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील हैं, लिहाजा पहले ही एक फरीक के वकील होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट बार की आजादाना नुमाइंदगी नहीं कर सकते। एक बार फिर सियासी तूफान का जिक्र करें। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इमरान खान को मुनाफिक आजम करार दे दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान की जजेस से मुतालिक बयानात की वीडियो भी शेयर कर दी है। आपको बताएं, नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इमरान खान को मुनाफिक आजम करार दिया है। मरियम नवाज ने इमरान खान की जजेस से मुतालिक बयानात की वीडियो भी शेयर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? चौधरी इफ्तिखार नून लीग के ओपनिंग बैट्समैन है। चीफ जस्टिस इस पे फ्रॉड में शामिल था कि इसमें जस्टिस रमदे का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, आप बिके भी तो कितने सस्ते बिके, अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। मैं फिर से ये कहता हूँ कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? जबकि दूसरी जानिब मुल्तान में पीटीआई के बड़ों ने जेल जाने से माजरत कर ली है। किसी ने मसरूफियात तो किसी ने बीमारी का बहाना बना दिया। 9 में से सिर्फ 2 MPs जेल जाने पर आमादा हुए। मकामी रहनुमाओं ने कारकुनों के हमरा शहर नवाज चौक पर धरना दिया मगर गिरफ्तारी ना दी। जेल भरो तहरीक, पेशावर के बाद मुल्तान में भी 0 गिरफ्तारी। पीटीआई के बड़ों ने जेल जाने से माजरत कर ली। किसी ने मसरूफियात तो किसी ने बीमारी का बहाना बनाया। 9 में से सिर्फ 2 MPs गिरफ्तारी के लिए राजी हुए। नवाज शहर चौक पर अलामती धरना दिया, जज्बाती तकरीरें की। ये तारीख बताएगी कि आज तारीख के इस सियासी मोड़ पर जो भी इमरान खान के साथ है वो इस मुल्क को बचाने की बात करता है। कारकुनों ने नारे लगाए, फोटो सेशन किया और चलते बने। रहनुमाओं और कारकुनों को दोपहर 2 बजे नवा शहर चौक पहुंचने की हिदायत की गई थी। रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारी दिए बगैर लौट गए। बाजार कब होंगे बंद, बताएंगे कुछ ही देर में। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हाई कोर्ट के हुक्म की कॉपी मिलने पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। FIA ने इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाने के लिए दरखास्त भी दायर कर दी है। तफसीलात देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। इमरान खान और दीगर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस। बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन ने समाअत शुरू की तो इमरान खान की कानूनी टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर की कॉपी जमा करा दी। एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा ने बताया कि हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दिया है। बैंकिंग कोर्ट ने भी इसी हुक्म के मुताबिक इमरान खान को 28 फरवरी को बुला लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बज़ाहिर दरखास्त गुजार ने इस्तिस्ना के लिए इत्मीनान बख्श वजाहत पेश की। जज बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना देकर गैर कानूनी अमल नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट्स को गलत कहने के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। दरखास्त गुजार ने 28 फरवरी को अदालत के रूबरू पेश होने की यकीन दहानी कराई। तवक्को है बैंकिंग कोर्ट तब तक मेडिकल बोर्ड की तश्कील और अबूरी जमानत की दरखास्त पर फैसला नहीं करेगी। दूसरी जानिब FIA ने इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाने के लिए दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान को ऑर्थोपेडिक का मसला है, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट कैंसर अस्पताल की जमा कराते हैं जिसके सरबराह भी वो खुद हैं। उस रिपोर्ट को मौत पर तस्लीम नहीं कर सकते। और अभी खबर यह है कि तवानाई बचत पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर से कंप्लायंस रिपोर्ट क्या मांगी। ताजिरों में तो खलबली मच गई। तर्जुमान कमिश्नर कराची ने भी वजाहत कर दी। कहा कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार महदूद करने से मुतालिक अभी किसी किस्म का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत के तवानाई बचत पॉलिसी के तहत कारोबार, रेस्टोरेंट,
और शादी हॉल्स के औकात कार महदूद करने का मामला। वफाक ने पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 16 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक खत लिखा था, जिस पर कमिश्नर कराची ने 7 डिप्टी कमिश्नर को खत तहरीर किया, जिसकी तस्दीक तर्जुमान कमिश्नर कराची ने भी की और वजाहत की कि औकात कार महदूद करने से मुताल्लिक अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कारोबार जल्द बंद करने पर ताजिर रहनुमा तकसीम नजर आए। पूरी दुनिया में आप देखें 6:30 बजे 6 बजे क्लोज हो जाता है और रेस्टोरेंट आप अंदाजा लगा लें कि वो 8:30 बजे अमेरिका जैसे शहर में बंद हो जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन टाइम पे इस पे हम ताजिरों का साथ दे और पीक सावर बढ़ाए ताकि यहाँ पे ताजिर काम कर सके, तो फिर जाहिर सी बात है मेहनत करेंगे तो उसका रद्दोअमल कुछ और आएगा। कोई भी अगर फैसला अगर ताजिरों के मफाद में के खिलाफ किया गया तो हम भी उसमें जो है वो गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। 1-2 महीने की बात थी, ईद के बाद जो चाहे अमल कर लेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। तवानाई बचत पॉलिसी के तहत वफाकी हुकूमत ने शॉपिंग मॉल, मार्केट्स और बाजार रात 8:30 बजे, शादी हॉल, होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद कराने की हिदायत कर रखी है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ रिजवान आलम, समा कराची। और अब आपको बताएं, हुकूमत ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। आखिरी रुकावटें दूर करने के लिए बिजली पर इजाफी सरचार्ज लगाने और पॉलिसी रेट में 2% तक इजाफे की तजवीज़ है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। IMF को राम करने के लिए हुकूमत ने अवाम को ढेर करने का फैसला कर लिया। बिजली के बिल में सारिफीन पर मजीद बिजलियां गिराई जाएंगी तो पॉलिसी रेट में इजाफे पर भी गौर जारी है। मकसद है पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले आखिरी रुकावटें दूर करना। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF हुकाम हर नुक्ते का तफसीली जायजा ले रहे हैं। पॉलिसी रेट और बिजली पर इजाफी सरचार्ज के लिए अब सिर्फ तकनीकी सतह की बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करने पर उसूली इत्तफाक किया है। पॉलिसी रेट में 2% तक इजाफा हो सकता है। ये इजाफा महंगाई की शरह के हिसाब से किए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। मेरा ख्याल है कि ये आखिरी दफा होगा कि हम मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग कर रहे हैं। ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद हमारी जो इन्फ्लेशन का जो हाईएस्ट स्पाइक है वो अगले चंद माह में गुजर जाएगा। IMF पावर सेक्टर में गदशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बिजली बिलों पर ₹3.82 फी यूनिट तक इजाफी सरचार्ज लगाने का मुतालबा कर रहा है। मामला तय पाने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।